तो ध्यान से सुनेंगे बात क्या कहा जा रहा है। रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पक्का जान लीजिए आएगा। देखिए अभी एग्जाम भी हुआ, उसमें भी आया था आपके प्री बोर्ड में। देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, क्या इसका यूज है, ध्यान सुन लीजिए। रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी वोल्टेज या एसी करंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में, डायरेक्ट करंट में। अब डायरेक्ट करंट क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट फिक्स हो। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जिसमें करंट हमेशा वेरी करे। जैसे सर्किट में जो करंट आ रही है इस कमरे में, वो एसी है। क्या है, एसी। तो एसी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर मैं एसी को बनाऊं तो एसी टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा, कभी प्लस कभी माइनस। कहने का मतलब कभी जीरो, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी अपोजिट डायरेक्शन में, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज। और जो डीसी होगा, आपके बारे में पूछ सकता है कि भैया डीसी करंट क्या होती है, तो आप बोलेंगे डीसी करंट वो है जो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड में भी फिक्स हो और डायरेक्शन में भी फिक्स हो। अगर मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा वेरी करेगी, कम ज्यादा होगी तो चलेगा, डायरेक्शन ना बदले। तो ये भी डीसी है। और अगर थोड़ा फ्लक्चुएट करे डीसी वोल्टेज या करंट, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, जैसे मान लीजिए ऐसे, लेकिन हमेशा प्लस तो है ना, तो ये डीसी कहलाएगा। ये ना हो कि प्लस भी हो और माइनस भी हो, तब वो एसी हो जाएगा। समझ पाए। दूसरी बात, ये जो रेक्टिफायर होगा इसमें क्या क्या यूज करेंगे आप, तो आप इसमें यूज करेंगे डायोड, क्या, और ट्रांसफार्मर। क्या यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर और डायोड। तो और ये दो टाइप का होता है रेक्टिफायर, दो टाइप का होता है। नंबर वन, हाफ वेव। हाफ वेव का मतलब है कि प्लस वाले को वो रेक्टिफाई कर देगा, माइनस वाले को नहीं करेगा, फिर प्लस वाले को कर देगा, माइनस वाले को नहीं करेगा। और दूसरा है फुल वेव। फुल वेव का मतलब है कि वो जो प्लस और माइनस है दोनों को रेक्टिफाई करेगा। मतलब प्लस को भी प्लस बनाएगा, माइनस को भी प्लस बनाएगा, डायरेक्शन को फिक्स कर देगा। बात समझ में आई। सुनिए, बोर्ड एग्जाम 2023 यानी आज से एक महीना बाद आपको एक टॉपिक आपको बोर्ड में पेपर में सजा हुआ मिलेगा। नाम क्या है, रेक्टिफायर। अब या तो आपको हाफ वेव मिलेगा या तो फुल वेव। एग्जाम में आएगा पक्का, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई नहीं, क्योंकि 7 नंबर के लेसन में, एक ही लेसन है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, उसमें 7 नंबर में उसको पूछना है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको पूछने के सिवा, क्योंकि डायोड से बहुत पूछेगा तो 3 नंबर। तो एक क्वेश्चन इसका आपका रहना तय है। तो समझदारी इसी में है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। दोनों की वर्किंग एकदम एक जैसी है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले बताइए रेक्टिफायर माने क्या होता है, चलिए सुबह बताइए। जो एसी को डीसी बदले। तो हमारा जो रेक्टिफायर है, चाहे वो हाफ वेव हो या फुल वेव हो, क्या करेगा चंचल, वो एसी को डीसी में बदलेगा। तो अगर एसी को डीसी में बदलेगा तो आप क्या लगाएंगे, एसी। तो ये है एसी इनपुट वोल्टेज, जो कि ऐसा है एसी प्लस माइनस, सहमत। इसको आप लगाएंगे। जब लगाएंगे इस वोल्टेज को तो किसी दो सिरे के बीच लगाएंगे। तो यहां पर मैंने बनाया है प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की। ये क्या है, स्टेप अप। इस चित्र को देख के बताओ स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। अब सुनिए, जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि स्टेप अप है कि डाउन, तो सुनिए ये स्टेप डाउन है। अब आप इसको कैसे जाने, आप बताएंगे, हम बता रहे हैं। सुनिए, इसमें कितने फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा, इससे ज्यादा कि कम, यानी यहां वोल्टेज ज्यादा आएगा और यहां कम, तो स्टेप डाउन नंबर ऑफ टर्न से डिसाइड होता है। किससे, तो क्या यहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, यहां कम है, यानी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, कम हो रहा है, यानी वोल्टेज भी ज्यादा से कम हो रहा है। तो यहां पे वोल्टेज ज्यादा से कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन रहेगा एसी ही, एसी लगाए हैं और रहेगा एसी ही, तो फिर इसको लगाए क्यों है, हमको तो डीसी बनाना था, वोल्टेज कम करने के लिए। अब सुनो, जैसे मान लो ये एसी है और इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, हमको डीसी चाहिए लेकिन कम चाहिए। तो पहले क्या करो, अगर तुमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया बिना ट्रांसफार्मर के, तो बहुत ज्यादा एसी का बहुत ज्यादा डीसी भी मिलेगा और हमको डीसी कम चाहिए। तो हमने क्या लगा लिया, स्टेप डाउन। अब मान लीजिए एसी कम होता और हमको डीसी चाहिए होता ज्यादा,
तो हम इसको स्टेप अप कर लेते हैं। यानी ये जो है स्टेप डाउन या स्टेप अप, इट विल डिपेंड टोटली ऑन द नीड। हमारी नीड क्या है, हमको वोल्टेज बढ़ाकर चाहिए तो स्टेप अप लगा देंगे, अगर हमको वोल्टेज घटाकर चाहिए तो स्टेप डाउन लगा लेंगे। क्या बात समझ में आई? तो सुनिए, एक ट्रांसफार्मर की दो कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो P लिखा है ये प्राइमरी कॉइल है, ये S लिखा है सेकेंडरी कॉइल है। बीच में जो दो लाइन खींचे हैं ना, बीच में दो लाइन खींचे हैं ना, ये वो सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर इसको लपेटा जाता है, उसका सिंबल है। तो आपका ये ट्रांसफार्मर का एक सिंबल हो गया। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें कोई समस्या? बोलो भैया, इसमें कोई समस्या नहीं। अब सुनिए, ये आपका AC का पॉजिटिव हाफ है। तो मैं पॉजिटिव हाफ में आपको अलग अलग बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। तो AC वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ में मान लिया मैंने कि ये जब पॉजिटिव हाफ आपने लिया तो इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल का सिरा M है और सिरा N है, इसमें से कोई एक ज्यादा वोल्टेज पे है, मान लीजिए M, और एक कम पे है। हाई वोल्टेज मतलब प्लस, लो वोल्टेज माने माइनस। फिर सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इसके पॉजिटिव हाफ में, कौन से पॉजिटिव हाफ में, AC इनपुट वोल्टेज जो आप यहां लगाए उसके पॉजिटिव हाफ में आपने ये माना कि जो वोल्टेज हमको यहां मिलेगा उसकी वजह से M वाला हाई वोल्टेज पे है और N वाला नेगेटिव वोल्टेज। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। अब मुझे बताओ ये क्या है? डायोड। तो डायोड का ये जो सीधी लाइन होती है, मैं आपको बताया हूं, ये P टाइप होती है। तो P टाइप कहां जुड़ी है और N टाइप कहां जुड़ा है? कौन सी बायसिंग में है, कौन सी अभिनति में है? ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउ करेगा, यस। तो इसमें से करंट जाएगी, देखो ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे। तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो की। तो आपका सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए A से B की ओर करंट है यहां पर। तो मान लीजिए करंट है I, तो I इंटू RL कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो आपका आउटपुट वोल्टेज A और B के बीच में कितना मिला? I इंटू RL। समझ पाए? तो पॉजिटिव हाफ में आपको जो वोल्टेज मिला वो A से B की ओर जाती हुई करंट ने दिया, हाँ या ना? अब सुनिए, नेगेटिव हाफ में ये पोलैरिटी हो जाएगी रिवर्स, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव हाफ में जो था पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हाफ में उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब बताइए डायोड का P टाइप, ये P टाइप होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? अगर ये P टाइप नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सी बायसिंग में है? मतलब रिवर्स बायसिंग, पश्च अभिनति, हाँ, या उत्क्रम अभिनति। तो इस वक्त ये डायोड करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। सुन लो, ये जो P टाइप है नेगेटिव जुड़ा है और N टाइप किससे जुड़ा है? पॉजिटिव जुड़ा है। तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा। डायोड करंट को अलाउ करता है फॉरवर्ड बायसिंग में और ब्लॉक करता है रिवर्स बायसिंग में। तो एक बार डायोड करंट अलाउ किया था, अब नहीं करेगा। तो इस नेगेटिव हाफ में आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव हाफ के लिए तो आपको आउटपुट बनाया है और नेगेटिव के लिए मैंने कोई आउटपुट नहीं बनाया है, क्योंकि आपको यहां पे कितनी करंट मिल रही है? 0। यानी एक बार करंट मिली और एक बार नहीं मिली। अब अगले फिर आ जाओ, फिर से अगला वाला पॉजिटिव हो गया, तो फिर पहले की तरह ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, फिर ये करंट अलाउ करेगा, लेकिन करंट दोबारा फिर से A से B की ओर अलाउ करेगा। मतलब जब भी करंट अलाउ करेगा इसके फॉरवर्ड बायसिंग में अलाउ करेगा और वो हमेशा A से B की ओर होगा। और अगर वो A से B की ओर है हमेशा, तो क्या है? अगर करंट हमेशा फिक्स है A से B की ओर, डायरेक्शन फिक्स नहीं हो गई। और अगर डायरेक्शन एक ही हो तो उसे क्या बोलते हैं? DC। तो ये जो करंट मैंने बनाया है DC, वो क्यों बनाया समझे? क्यों? क्योंकि इसकी जो धारा आ रही है, करंट आ रही है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है। डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? हैविंग ए सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम। तो या तो जिसमें करंट है तो हमेशा एक से B की ओर, और या तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तब तो कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा? करंट मिलेगी A से B की ओर, उसको आप पॉजिटिव मान रहे हैं। फिर नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी A से B की ओर। तो जब भी मिलेगी आपको A से B की ओर मिल रही है, तो क्या हो गया? AC कन्वर्ट हो गया किसमें? DC में। इतने का 5 नंबर है, इतने का 5 नंबर है। अब आप देख लीजिए क्या कठिन है इसमें, नहीं समझे? देखो भाई, ऐसा है कि हम लोग को पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या पढ़ना है?
फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है, पहले आप समझ लीजिए रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर वो है जो एसी को बदल दे डीसी में, और फुल वेव का मतलब है एक वेव के जो पॉजिटिव और नेगेटिव भाव है दोनों को बदल दे। जैसे ये जो प्लस है, प्लस को भी बदल दे प्लस में, और माइनस को भी कन्वर्ट कर दे किसमें, प्लस में। तो इसको बोलेंगे फुल वेव, क्योंकि दोनों वेव में से किसी का लॉस नहीं हुआ। और इसके पहले भी आपको जस्ट पढ़ाए हाफ वेव, तो हाफ वेव में आधा का हुआ था, आधे का नहीं हुआ था। वर्किंग सुन लीजिए और इसको ध्यान से रखिएगा। जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसमें डायोड की संख्या 2 होगी और हाफ वेव में 1 थी। ये सबसे बड़ा अंतर है, बाकी कंस्ट्रक्शन में कोई खास अंतर नहीं है। एक अंतर और है, जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा था वो यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गया। क्यों आ गया अभी आप समझ जाएंगे, ध्यान से सुनिए। यहां पे आप क्या लगाएंगे, एसी इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट वोल्टेज जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। यानी ये क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा। तो एसी को एसी में ही रखेगा, उसकी वैल्यू को कम कर देगा। और इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए क्योंकि हमको जो वोल्टेज दिया है एसी उससे कम चाहिए डीसी। अगर ऐसा हो कि हमको एसी दिया हो कम और हमको जो डीसी चाहिए हो वो हो ज्यादा, तो हम लोग यहां क्या यूज करेंगे, स्टेप अप, क्योंकि हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए। तो इस ट्रांसफार्मर का रोल केवल इतना है कि जो एसी हमने लगाया उससे बढ़ा के हमको चाहिए या उससे घटा कर। तो हमको घटा के चाहिए तो स्टेप डाउन लगाएंगे। वर्किंग सुन लीजिए, एसी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ में मान लीजिए कि ये जो डायोड का सीधा एम है ये हाई वोल्टेज पे है, प्लस पे है, और ये वाला लो वोल्टेज पे है, माइनस पे है। तो अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, क्योंकि देखो पी टाइप कहां जुड़ा है, पॉजिटिव से, और एन टाइप कहां जुड़ा है, नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। इसको देखो, इसका पी टाइप कहां जुड़ा है, नेगेटिव से, और एन टाइप कहां जुड़ा है, पॉजिटिव से। तो ये कौन सी बायसिंग में है, फॉरवर्ड। ये कौन सी बायसिंग में है, रिवर्स। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड करंट को अलाउ करता है कि अलाउ नहीं करता, अलाउ करता है, इससे करंट फ्लो करेगी। रिवर्स बायसिंग में करंट अलाउ होगी नहीं, यानी इतने हिस्से में करंट नहीं जा सकती और इतने में जाएगी। यहां से करंट चली प्लस से माइनस की ओर चली, करंट यहां पहुंची, बोलो यहां पहुंची, ठीक। अब इसके बाद इधर कितनी करंट जाएगी, 0, हाँ है ना। तो करंट इसके बाद घूम जाएगी इधर, समझे क्यों, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे करंट फ्लो कर सकती है, क्योंकि यहां पे ब्लॉक है। तो क्या हुआ, एसी के पॉजिटिव हाफ में, क्या एसी के पॉजिटिव हाफ में ये वाला जो फॉरवर्ड बायसिंग वाला डायोड था इससे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ए से टी। टी क्या है, इस सेकेंडरी कॉइल का जो मिडिल पॉइंट है इसको बोलते हैं टी फॉर टेप। यानी आपने क्या किया है, सेकेंडरी कॉइल का आधा हिस्सा इधर कर लिया है और आधा इधर कर लिया है। तो ये वाला हिस्सा आपके यूज में आ रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, बोलो। और यहां किधर जा रही है, इसमें ए से टी की ओर। तो यहां पे आपको एक वोल्टेज मिल जाएगा VL बराबर I इंटू RL। आई है करंट, RL इसका रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आपको ये वोल्टेज मिल गया पॉजिटिव। अब आ जाइए रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मतलब M जो पहले हाई वोल्टेज पे था अब वो हो जाएगा लो वोल्टेज पर, और N जो लो वोल्टेज में था वो हो जाएगा हाई वोल्टेज पर। तो ये कौन सी बायसिंग में है और ये कौन सी बायसिंग में है, ये रिवर्स में क्यों है, क्योंकि इसका पी टाइप नेगेटिव से जुड़ा है। ये फॉरवर्ड में क्यों है, क्योंकि इसका पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है। तो ये करंट अब अलाउ करेगा, तो करंट यहां से आएगी ऐसे ऐसे। क्या करंट इधर जा सकती है, तो करंट पूरी इधर घूम जाएगी। क्या हर बार करंट आपको ए से टी की ओर मिल रही है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपकी करंट की डायरेक्शन फिक्स है, हाँ या ना, क्लियर, ए से टी। और अगर करंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई तो क्या हो गया, वो डीसी। तो अब यहां पर करंट इधर और यहां से भी करंट इधर, तो ये जो करंट है, ये जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो हमेशा प्लस मिलेगा, यानी डीसी मिलेगा। और ये फुल वेव है, क्योंकि प्लस के लिए भी आपको मिला है वोल्टेज, माइनस के लिए भी आपको मिला है वोल्टेज। तो फुल वेव का मतलब किसी भी हिस्से का लॉस नहीं हो रहा है। कुछ समझ पाए। एक चीज और सुन लीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f होगी,
क्यों? क्योंकि एक चक्कर में इसका जो आधा वाला चक्कर है जो बार बार रिपीट कर रहा है वो 2 बार आ रहा है। जैसे 1 प्लस ये 1 प्लस ये, तो भाई एक चक्कर भी पूरा हो गया ना, तो एक चक्कर जो पूरा था प्लस माइनस वो कन्वर्ट होके प्लस प्लस का 2 चक्कर हो गया। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f थी तो इसकी कितनी होगी? 2f। बात समझ में आई? और अगर बताओ फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। समझ गए होंगे?